नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पमेचा और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट है फ्रॉम योर यूनिट 1 दैट इज रिप्रोडक्शन। यूनिट 1 आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट वेटेज कैरी करती है। तो जैसे एग्जाम्स के लिए आपकी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपकी लाइफ में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी लाइफ प्रोसेस है। तो कभी सोचा है कि रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो जैसे आप आज हो सकता है कल नहीं रहोगे, राइट? तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी स्पीशी को कंटिन्यू करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं? अपने ही जैसे और प्लांट्स बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स के हमने 11th में कई सारे डिविजन्स पढ़े थे। हमने वहाँ पे थैलोफाइटा पढ़ा था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और हमारा सबसे बड़ा डिवीजन, सबसे एडवांस डिवीजन एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था। तो एंजियोस्पर्म्स में हमारे सारे क्या आते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स अपने ही जैसे और प्लांट्स बनाने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एक स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखनी है, दैट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ताकि वो अपने ही जैसे और फ्लावरिंग प्लांट्स बना सके। अब यहाँ पर बात हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। आइए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं, राइट? दो पेरेंट्स जो यहाँ पर होते हैं वो है हमारा एक मेल पेरेंट, राइट? एक कौन सा होगा? मेल पेरेंट होगा। और दूसरा पेरेंट जो यहाँ पर होगा वो एक फीमेल पेरेंट होएगा। कौन सा पेरेंट होएगा? फीमेल पेरेंट होएगा। अब ये दोनों पेरेंट क्या काम करेंगे? दोनों पेरेंट अपने अपने गमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दोनों पेरेंट अपने अपने गमीट्स बनाएंगे। तो मेल पेरेंट अपना मेल गमीट बनाएगा एंड फीमेल पेरेंट क्या बनाएगी? फीमेल गमीट्स बनाएगी। क्या बनाएगी? फीमेल गमीट बनाएगी। अब पेरेंट्स ने गमीट्स तो बना दिए, लेकिन हमारे को यहाँ क्या बनाना है? एक नया प्लांट बनाना है। वो कैसे बनेगा? तो वो तब बनेगा जब मेल गमीट और फीमेल गमीट का क्या होएगा? फ्यूजन होएगा। क्या होएगा? फ्यूजन होएगा। मतलब कि व्हेन देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड फीमेल गमीट, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। एंड जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गमीट्स के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। अब हम ह्यूमंस में तो ये जाइगोट बनता है, फिर इसमें काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं, वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। लेकिन प्लांट्स में जो जैसे हमारे में जाइगोट बना है वैसे ही प्लांट्स में क्या बनता है? सीड बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि प्लांट्स में भी क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब कि उसमें भी एक मेल पेरेंट होएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा, एक फीमेल पेरेंट होएगी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होएगा एंड वो गमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गमीट्स का फ्यूजन होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और प्लांट्स में जो जाइगोट हैं वो क्या होते हैं? हमारे सीड्स होते हैं जिनको मिट्टी में, सॉइल में सो करने से हमारे को क्या मिलता है? एक न्यू प्लांट मिलता है।
तो एक प्लांट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, फ्लावरिंग प्लांट ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक नया फ्लावरिंग प्लांट बना लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फ्लावरिंग प्लांट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है। तो यहाँ पर फिर से एक पॉइंट बना लो कि फ्लावर जो है आपका, दैट इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका फ्लावर है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वही क्या है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। अब फ्लावर तो हमारा क्या है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये फ्लावर खुद कैसे बनता है, एक पेड़ पे फ्लावर कैसे आता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके प्लांट में एक क्या होती है, शूट एपेक्स होती है। क्या होती है, शूट एपेक्स होती है। इस शूट एपेक्स में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या आते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। मतलब कि आपके प्लांट में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड उन हार्मोन्स की वजह से आपके इस शूट एपेक्स में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। और ये स्ट्रक्चरल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपके प्लांट में क्या हुए हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। क्या हुए हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। जब आपके प्लांट में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं, तो वो शूट एपेक्स क्या फॉर्म कर लेती है, एक इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है, एक इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर लेती है। अब ये इन्फ्लोरेसेंस किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, एक फ्लोरल प्राइमोर्डिया में ट्रांसफॉर्म होती है। किसमें ट्रांसफॉर्म होती है, एक फ्लोरल प्राइमोर्डिया में ट्रांसफॉर्म होती है। और ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या बना लेता है, आपकी ब्यूटीफुल सी एकदम यंग बड बना लेता है। क्या बना लेता है, ब्यूटीफुल सी यंग बड बना लेता है। और ये बड इवेंचुअली किसको बनाती है, हमारे फ्लावर को बनाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले कि ये शूट एपेक्स है। जब यहाँ पर ये फ्लावर नहीं था तो ये क्या थी, एक नॉर्मल सी शूट एपेक्स थी। क्या थी, नॉर्मल सी शूट एपेक्स थी। देखो यहाँ पर अभी क्या बन रहा है, शूट एपेक्स में यहाँ पर कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए जिनसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। स्ट्रक्चरल चेंजेस होके यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस बना, जिसने फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनाया। फ्लोरल प्राइमोर्डिया से फिर क्या बनी, एक बड बनी, और बड इवेंचुअली क्या बनाती है, हमारा फ्लावर, हमारा साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाती है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। बदला है ना, क्यों बदला है, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस हुए। और फ्लावर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लावर्स की हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी जगह है। हम अगर बर्थडेज में जाएं, वेडिंग्स में जाएं, या फिर किसी की डेथ पे भी जाते हैं तो हम फ्लावर्स को चढ़ाते हैं। फ्लावर्स की हमारी लाइफ में रिलीजियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या चढ़ाते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं। तो फ्लावर्स क्या है, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। डेकोरेशन फ्लावर्स से होता है, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। और जो हमारा आज का मुद्दा है वो है कि जो फ्लावर है वो क्या है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसी बात पर फटाफट से एक फ्लावर का स्ट्रक्चरल डायग्राम बना लेते हैं, जिससे कि पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जब फ्लावर हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है तो फ्लावर को हम किस पे बिठाएंगे, एक सीट पे बिठाएंगे। किस पे बिठाएंगे, एक सीट पे बिठाएंगे। इस सीट को हम क्या बोलते हैं, इस सीट को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, रिसेप्टेकल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिसेप्टेकल भी बोलते हो। अब यहाँ पर जब फ्लावर बैठ गया तो इसका सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या है, सेपल्स हैं। क्या है, सेपल्स हैं।
आपने हमेशा देखा होगा कि जो एक नई नई कली होती है अभी खिलने से पहले वो कुछ ग्रीन कलर के लीव्स से कवर्ड होती है। तो वो जो ग्रीन कलर के लीव्स है वो क्या है, हमारे सेपल्स हैं। क्या है, सेपल्स हैं। ठीक है, चलिए भाई सेपल्स हमने बना दिया। अब सेपल्स क्या है, प्रोटेक्शन करती हैं। किसकी प्रोटेक्शन करी उन्होंने, बड की प्रोटेक्शन करी। सेपल्स के बाद में जो नेक्स्ट हमारा राउंड आएगा वो किसका आएगा, हमारी कलरफुल पेटल्स का आएगा। किसका आएगा, कलरफुल पेटल्स का आएगा। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस ग्रीन लीव्स के अंदर, सेपल्स के अंदर हमारा क्या है, कलरफुल लीव्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे को फ्लावर बाहर से देखने पे दिखता है उतना हमने तो यहाँ पर बना लिया है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि फ्लावर ही क्या है, फ्लावर ही वो साइट है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना तो बनते ही हैं। तो चलिए उनको बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्पल। जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं कार्पल। अब इस कार्पल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जो कार्पल की आपको यहाँ पर सीट दिख रही है या फ्लैट पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर आकर जो पोलन्स हैं वो सिट करते हैं। यहाँ पर आकर पोलन्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो जहाँ पर पोलन्स आके डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। अब ये जो आपको बल्बस पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको बल्बस पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ये आपकी है ओवरी। ये आपकी क्या है, ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर क्या है, आपका ओव्यूल है। इसी ओवरी के अंदर क्या है, आपका ओव्यूल है। राइट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टिग्मा और ओवरी को जॉइन करने वाला एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, स्टाइल है। जो कि क्या है, स्टाइल है। तो इसको मैंने तो अपने टाइम में ऐसे याद किया था कि सारी फीमेल्स स्टाइल मारती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो फीमेल है फ्लावर में, वो भी क्या मार रही है, स्टाइल मार रही है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसका, फ्लावर का। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारे फ्लावर का एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, अब ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने दो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक्स बनाई हैं। क्या बनाई हैं, दो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक्स बनाई हैं। अब ये स्लेंडर स्टॉक्स इनके प्रॉक्सिमल पोर्शन पे तो किससे अटैच्ड है, या तो ये थैलेमस से अटैच होंगी जिस पे फ्लावर बैठा है, या फिर ये अटैच्ड होंगी किससे, पेटल्स से। दोबारा सुनते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ये स्टॉक्स हैं, या तो ये थैलेमस से अटैच होंगी, किससे अटैच होंगी, थैलेमस से अटैच होंगी जो फ्लावर की सीट है, या फिर ये पेटल्स से अटैच्ड होंगी। इतनी बात समझ आए। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अटैच्ड है, लेकिन जो पार्ट फ्री है, डिस्टल पार्ट है, उस पे कौन बैठा है, हमारा बाइलोब्ड एंथर बैठा है। कौन बैठा है, बाइलोब्ड एंथर बैठा है। अब ये एंथर कौन है, ये एंथर कौन है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमारा फर्टाइल पार्ट है, जो हमारे क्या बना रहा है, पोलन ग्रेन्स बना रहा है, वही हमारा क्या है, एंथर है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम क्या कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं कि जो डिस्टल एंड पे है वो कौन है, हमारा एंथर है, और जो हमारी ये स्लेंडर सी स्टॉक है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलेमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फिलेमेंट बोल रहे हैं। एंड एंथर और फिलेमेंट कंबाइन करके हमारा क्या बना रहे हैं,
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर दो टर्म्स हमारे को और याद करने हैं कि जो कार्पल है उसको हम और क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। एंड जो हमारा स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्या क्या देखे कि सबसे पहले सेपल्स हैं, फिर पेटल्स हैं, फिर आपका क्या है, बाहर सबसे पहले क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसके बाद सबसे बीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पर क्या हुए, चार वर्ल्स आपको नजर आए, सेपल्स, पेटल्स एंड हमारा क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, एंड हमारा यहाँ पर क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये चार वर्ल्स को हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फ्लोरल वर्ल्स हैं, फ्लोरल वर्ल्स को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उनका क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि फ्लोरल वर्ल्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सेपल्स पढ़ा। क्या पढ़ा? सेपल्स पढ़ा। और सेपल्स को हम और क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स भी बोलते हैं। सेपल्स के बाद कौन आए, सेपल्स के बाद कौन आए, कलरफुल अट्रैक्ट करने वाले पेटल्स, जो कि क्या है, इनको हम बोलते हैं और कोरोला। इनको हमने और क्या बोला, कोरोला बोला। उसके बाद में पेटल्स के अंदर हमारे पास में क्या आए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया। क्या आया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया, जिसको हमने क्या बोला है, स्टेमन बोला है, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड सेंट्रली प्लेस्ड कौन है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्पल, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो गाइनी तो फीमेल से ही रिलेटेड टर्म है ना, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये चार हमारे फ्लोरल वर्ल्स हैं। अब इनको कैसे डिवाइड किया है ये देख लेते हैं। तो जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है या नील होता है। ठीक है, क्या होता है, नील होता है, राइट। जबकि हमारा जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जिस वर्ल्ड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं या नील होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्ड बोलते हैं। एंड जिन वर्ल्ड्स का, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल वर्ल्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंशियल वर्ल्ड बोलते हैं। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आ गई। तो आपको सारे चारों वर्ल्ड्स जो हैं फ्लावर के आपको समझ आ गए, कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन नहीं करते हैं, ये भी आपको समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने बनाया अभी तक। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, फ्लावर को एक सीट पे बिठाया, जिसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं या फिर थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस से जुड़ती हुई ग्रीन कलर की लीव्स निकलती हैं, जो कि सेपल होती है। एंड ये सेपल क्या करती है, बड स्टेज में फ्लावर की प्रोटेक्शन करती है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं। अब सेपल्स के अंदर क्या है, हमारी लीव्स है। क्या है, हमारी कलरफुल लीव्स हैं, जिनको हमने क्या बोला है, जिनको हमने पेटल बोला है। एंड ये पेटल्स क्या काम करती हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के काम करती हैं,
ताकि क्या हो सके, पॉलिनेशन हो सके। पोलन ग्रेन या तो खुद के स्टिग्मा पे आ सके या फिर क्या हो सके, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। क्योंकि जो मेल गमीट है वो तो मोटाइल है नहीं, तो उसको कोई ना कोई व्हीकल तो चाहिए। तो वो व्हीकल कौन होता है, इंसेक्ट होता है। अब फिर आते हैं हम हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने बोला कि हमारा क्या है, सबसे पहले तो एक फिलामेंट है और उस पर कौन अटैच्ड है, एंथर है। सबसे पहले तो कौन है, हमारा फिलामेंट है, उस पर कौन अटैच्ड है, एंथर अटैच्ड है। एंड ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, स्टेमन बोला है, या फिर हमने क्या बोला है, एंड्रोशियम बोला है। सबसे सेंट्रली प्लेस्ड यहाँ पर क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जहां पर पोलन ग्रेन आकर बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने वाला कौन है, स्टाइल है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रही है, बल्बस रीजन से कनेक्ट कर रही है। जहां पर हमारा फीमेल गमीट ओव्यूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्पल बना रहे हैं, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसको हम और क्या बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में, सारे आपके वर्ड्स जो हैं यहाँ पर आपको क्लियर हो गए। चलिए, तो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी तो हमने 11th क्लास में ही पढ़ ली थी। आज हमने फ्लावर की एनाटॉमी भी देख ली, फ्लावर के सारे वर्ड्स भी देख लिए। अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, जो कि है हमारा एंड्रोशियम। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।